Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, scary. Causing fear, स्केरी को हम हिंदी में डरावना कहते हैं, उर्दू में खौफनाक, तेलुगु में भयपड़ीना. फॉर एग्जाम्पल, द हॉन्टेड हाउस वॉज सो स्केरी दैट इवन द ब्रेवेस्ट पर्सन वॉज स्कैर्ड टू एंटर. नेक्स्ट वर्ड इज सीनरी. द विजुअल फीचर्स ऑफ एन एरिया सच एज माउंटेन्स, रिवर्स एंड ट्रीज. सीनरी को हम हिंदी में प्राकृतिक दृश्य कहते हैं, उर्दू में मंजर, तेलुगु में दृश्यम. फॉर एग्जाम्पल, द कंट्री साइड हैड breathtaking scenery with rolling hills and picturesque lakes. Next word is skeptic. A person inclined to doubt or question accepted opinions. Skeptic को हम हिंदी में संदेहवादी कहते हैं, उर्दू में शक्की, तेलुगु में संदेहिंचे. For example, the scientist was a skeptic who always sought evidence before believing in new theories. Next word is skeptical. Having an attitude of doubt or questioning. Skeptical को हम हिंदी में संदेहात्मक या उलझन में कहते हैं, उर्दू में शक्की, तेलुगु में संदेहास्पद मायना. For example, the journalist remained skeptical about the politicians' promises until they were fulfilled. Next word is schedule. A plan that lists टास्क एंड एक्टिविटीज़ विद देयर इंटेंडेड टाइम्स. स्केड्यूल को हम हिंदी में अनुसूची कहते हैं, उर्दू में तरतीब, तेलुगु में विवराल जाबिता. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज चेक द स्केड्यूल टू सी व्हेन द मीटिंग इज स्केड्यूल्ड टू टेक प्लेस. नेक्स्ट वर्ड इज स्कीम. अ प्लान और प्रोग्राम ऑफ एक्शन, अ सिस्टमैटिक प्लान. स्कीम को हम हिंदी में योजना कहते हैं, उर्दू में मंसूबा या नक्शा, तेलुगु में पथकम. फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी इम्प्लीमेंटेड अ न्यू मार्केटिंग स्कीम टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स. नेक्स्ट वर्ड इज स्कॉलर. A learned person, especially one who has profound knowledge in a particular subject. स्कॉलर को हम हिंदी में विद्वान कहते हैं, उर्दू में आलिम, तेलुगु में पंडितुडु. फॉर एग्जाम्पल, द स्कॉलर वॉज रिनाउंड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द फील्ड ऑफ फिजिक्स. Next word is scholarship. Financial aid awarded to a student for academic achievement. Scholarship को हम हिंदी में छात्रवृत्ति कहते हैं, उर्दू में वजीफ़ा, तेलुगु में विद्यार्थी वेतनम. For example, she received a scholarship to pursue her studies at the prestigious university. Next word is scold. To criticize or reprimand someone angrily. Scold को हम हिंदी में डांटना कहते हैं, उर्दू में डांटना, तेलुगु में कोपमतो निंदिंचु. For example, the teacher had to scold the students for not completing their homework. Next word is scoop. To lift or gather something with a scoop. स्कूप को हम हिंदी में हटाना कहते हैं, उर्दू में हटाना, तेलुगु में गरिटे लेदा स्कूप. फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन यूज्ड अ शॉवल टू स्कूप सैंड इनटू बकेट्स एट द बीच. नेक्स्ट वर्ड इज स्कोप. द एक्सटेंट और रेंज ऑफ समथिंग. स्कोप को हम हिंदी में दायरा कहते हैं, उर्दू में दायरा, तेलुगु में परिधिनी. फॉर एग्जाम्पल, द प्रोजेक्ट स्कोप इंक्लूडेड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. Next word is scoundrel. A person who treats other people badly. Scoundrel को हम हिंदी में दुष्ट कहते हैं, उर्दू में बदतमीज़, तेलुगु में दुष्टुडू. For example, he felt helpless and ineffective in dealing with this scoundrel. Next word is scramble. To move quickly and with difficulty, often using hands and feet. Scramble को हम हिंदी में हाथों और घुटनों के बल चढ़ना कहते हैं, उर्दू में उलट पुलट करना, तेलुगु में मुंदुकु पोवु. For example, the hikers had to scramble up the steep hill to reach the summit. Next word is scrap. Discarded material, especially metal, suitable for reprocessing. स्क्रैप को हम हिंदी में रद्दी कहते हैं, उर्दू में कबाड़, तेलुगु में निटारुगा चेयू. फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड कार वॉज टेकन इन टू जंकयार्ड टू बी टर्न्ड इनटू स्क्रैप मेटल. नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रैप. टू रब और स्क्रैच विद समथिंग रफ. स्क्रैप को हम हिंदी में खरोचना कहते हैं, उर्दू में छिलना, तेलुगु में
Gichivesuta. For example, he used a knife to scrape the paint off the wooden surface. Next word is scratch. To mark or damage a surface with a sharp object. स्क्रैच को हम हिंदी में खरोचना कहते हैं, उर्दू में खराश लगाना, तेलुगु में गोल्लतो गीरू. फॉर एग्जाम्पल, द कैट विल स्क्रैच द फर्नीचर इफ यू डोंट प्रोवाइड अ स्क्रैचिंग पोस्ट. Next word is scream, a loud and high-pitched cry, especially when expressing fear or excitement. Scream को हम हिंदी में चीख कहते हैं, उर्दू में चीखना या रोना, तेलुगु में अरुवु. For example, the horror movie made her scream in terror. Next word is screen, a flat surface on a device used to display images or information. Screen को हम हिंदी में चित्रपट कहते हैं, उर्दू में screen, तेलुगु में screen. For example, the computer screen displayed a beautiful sunset. Next word is scribble, to written or draw hastily or carelessly. Scribble को हम हिंदी में घसीट लिखना कहते हैं, उर्दू में हल्का फुल्का लिखना, तेलुगु में पिच्ची गीतलु गीयू. For example, the toddler loved to scribble with crayons on sheets of paper. Next word is script, a written or typed text of a play, movie or broadcast. स्क्रिप्ट को हम हिंदी में लिखी हुई कहानी कहते हैं, उर्दू में कहानी, तेलुगु में व्रातपत्रम. फॉर एग्जाम्पल, the actors rehearse their lines from the script before filming the scene. Next word is scripture, sacred or religious writings, particularly those of a particular religious tradition. स्क्रिप्चर को हम हिंदी में धर्म पुस्तक संबंधी कहते हैं, उर्दू में मुकद्दस किताब, तेलुगु में మతానికి సంబంధించిన పుస్తకము. For example, the Bible, Quran and Vedas are considered sacred scriptures. Next word is scroll, a rolled up or folded document or piece of a paper. Scroll को हम हिंदी में लपेटा हुआ कागज़ कहते हैं, उर्दू में लपेटा हुआ कागज़, तेलुगु में scroll. For example, the ancient manuscript was carefully preserved in a scroll. Next word is scrupulous, diligent, thorough and extremely attentive to details. Scrupulous को हम हिंदी में सावधान कहते हैं, उर्दू में मोहतात, तेलुगु में తెలివి गला. For example, a good scientist is scrupulous in conducting experiments and recording data. Next word is scrutinize, to examine or inspect closely and thoroughly. स्क्रूटिनाइज को हम हिंदी में छानबीन करना कहते हैं, उर्दू में जायज़ा लेना, तेलुगु में सूक्ष्ममुगा परिशीलिंचु. For example, the detective had to scrutinize the evidence to solve the mystery. Next word is scrutiny, critical observation or examination. Scrutiny को हम हिंदी में जांच कहते हैं, उर्दू में जायज़ा, तेलुगु में परिशोधना. For example, the project underwent intense scrutiny to ensure its quality. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I am going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, scuffle, a short confused fight or struggle. स्कफल को हम हिंदी में झगड़ा कहते हैं, उर्दू में धक्कम धक्का, तेलुगु में कलहम. For example, the fans got into a scuffle after the controversial decision during the game. Next word is sculpture, a three-dimensional work of art created by carving, modeling or casting. स्कल्पचर को हम हिंदी में मूर्ति कहते हैं, उर्दू में संग तराशी या नक्काशी, तेलुगु में कल्पकड़ा. For example, the park is adorned with beautiful sculptures created by local artists. Next word is scum, a layer of dirt or froth on the surface of a liquid. Scum को हम हिंदी में मैल कहते हैं, उर्दू में झाग, तेलुगु में पाची. For example, the pond was covered in scum, making it unappealing for swimming. Next word is scurry,
To move quickly with short hurried steps. स्करी को हम हिंदी में जल्दी जल्दी दौड़ना कहते हैं, उर्दू में तेज चलना, तेलुगु में एगुरुकुंटू परिगेत्तु. For example, when the lights came on, the mice began to scurry away in all directions. Next word is search. To look for something carefully and thoroughly. सर्च को हम हिंदी में खोज कहते हैं, उर्दू में तलाश, तेलुगु में शोधना. For example, the police conducted a search of the area for any signs of the missing person. Next word is seasonable. Timely or appropriate for the season. Seasonable को हम हिंदी में मौसमी कहते हैं, उर्दू में मौसमी, तेलुगु में ऋतुవులకు अनुगुणम. For example, the rain was seasonable and much needed for the crops. Next word is seasonal, relating to a particular season. Seasonal को हम हिंदी में मौसमी कहते हैं, उर्दू में मौसमी, तेलुगु में ऋतुవులకు సంబంధించిన. For example, the resort is closed during the off season when there are fewer tourists. Next word is seclude, to isolate or keep someone or something apart from others. Seclude को हम हिंदी में एकांत में रहना कहते हैं, उर्दू में अलग करना, तेलुगु में एकांतंगा उंडू. For example, the celebrity preferred to seclude themselves from the public eye during their vacation. Next word is secluded, hidden, isolated or kept away from others. Secluded को हम हिंदी में एकांत कहते हैं, उर्दू में अलग होना, तेलुगु में एकांतंगा. For example, the cottage by the lake was secluded, offering privacy and tranquility. Next word is seclusion, the state of being private and away from the influence or presence of others. Seclusion को हम हिंदी में तन्हाई कहते हैं, उर्दू में तन्हाई, तेलुगु में एकांतमु. For example, the monastery was built in a location of complete seclusion away from the hustle and bustle. Next word is second hand, previously owned or used by someone else. Second hand को हम हिंदी में पुराना कहते हैं, ఉర్దూ में పురాణ, తెలుగు में రెండవసారి కొనుగోలుతో వచ్చిన. For example, they bought a second-hand car to save money. Next word is secondary, coming after the first in order or rank. Secondary को हम हिंदी में द्वितीय कहते हैं, उर्दू में सानवी, तेलुगु में द्वितीया. For example, high school is considered a secondary level of education. Next word is secrecy, the state of keeping something hidden or secret. सीक्रेसी को हम हिंदी में गुप्तता कहते हैं, उर्दू में राजदारी, तेलुगु में रहस्यमु. For example, the government operated with a high level of secrecy regarding its military plans. Next word is secret, kept hidden from knowledge or view, not disclosed. सीक्रेट को हम हिंदी में रहस्य कहते हैं, उर्दू में राज, तेलुगु में रहस्यम. For example, the spy passed along a secret message to his contact. Next word is secretive, inclined to keep secrets or hide one's thoughts or actions. Secretive को हम हिंदी में गुप्त कहते हैं, उर्दू में पोशीदा, तेलुगु में रहस्यमुगा. For example, she was very secretive about her upcoming plans. Next word is secretly, in a way that is not known or seen by others. Secretly को हम हिंदी में गुप्त रूप से कहते हैं, उर्दू में पोशीदा तौर पर, तेलुगु में रहस्यंगा. For example, the children secretly planned a surprise party for their parents. Next word is section, a distinct part or subdivision of something. सेक्शन को हम हिंदी में अनुभाग कहते हैं, उर्दू में हिस्सा, तेलुगु में विभागम. For example, please turn to the sports section of the newspaper for the latest updates. Next word is sector, a distinct part or branch of a nation's economy or society. सेक्टर को हम हिंदी में क्षेत्र कहते हैं, उर्दू में हिस्सा, तेलुगु में रंगम. For example, the technology sector has seen rapid growth in recent years. Next word is secure, safe, protected or free from danger. सिक्योर को हम हिंदी में सुरक्षित कहते हैं, उर्दू में महफूज, तेलुगु में भद्रंगा. For example, the vault was designed to keep valuable items secure. Next word is security,
द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम डेंजर और थ्रेट। सिक्योरिटी को हम हिंदी में सुरक्षा कहते हैं, उर्दू में हिफाजत, तेलुगु में भद्रता। फॉर एग्जाम्पल, द सिक्योरिटी गार्ड्स मॉनिटर्ड द प्रीमिस टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ एवरीवन। नेक्स्ट वर्ड इज sedate, calm, composed and unhurried। sedate को हम हिंदी में शांत कहते हैं, उर्दू में सुकून, तेलुगु में प्रशांतंगा। फॉर एग्जाम्पल, द sedate atmosphere of the library was perfect for studying। Next word is sedative, a drug or substance that has a calming or sleep inducing effect। sedative को हम हिंदी में शांतिदायक कहते हैं, उर्दू में सुकून बख्श, तेलुगु में मत्तु मंदु। फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड a sedative to help the patient relax before the surgery। Next word is sedentary, involving much sitting and little physical activity। sedentary को हम हिंदी में गतिहीन कहते हैं, उर्दू में बिना हरकत के, तेलुगु में स्थानबद्धमु। फॉर एग्जाम्पल, a sedentary lifestyle can contribute to various health issues। Next word is sedition, conduct or speech inciting people to rebel against the authority of a state। सेडिशन को हम हिंदी में राजद्रोह कहते हैं, उर्दू में मुल्क से बगावत, तेलुगु में देशद्रोहमु। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट अरेस्टेड द इंडिविजुअल ऑन चार्जेस ऑफ सेडिशन for promoting anti-government sentiments। Next word is seduce, to entice or persuade someone to engage in a sexual relationship or to do something they might not otherwise do। seduce को हम हिंदी में बहकाना कहते हैं, उर्दू में बहकाना, तेलुगु में मोहिमपजेयु। For example, the villain attempted to seduce the hero's partner to gain an advantage। Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I am going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word. Seductive, tending to entice or attract, tempting or alluring। सेडक्टिव को हम हिंदी में मोहक कहते हैं, उर्दू में लुभाने वाला, तेलुगु में दुर्बुद्धि कलिगिंचे। फॉर एग्जाम्पल, हर सेडक्टिव चार्म कैप्टिवेटेड एवरीवन इन द रूम। नेक्स्ट वर्ड इज सीक, टू अटेम्प्ट टू फाइंड और ऑब्टेन, टू सर्च फॉर। सीक को हम हिंदी में खोजना कहते हैं, उर्दू में तलाश करना, तेलुगु में वेतुकु। फॉर एग्जाम्पल, दे डिसाइडेड टू सीक प्रोफेशनल एडवाइस फॉर देयर फाइनेंशियल इश्यूज। नेक्स्ट वर्ड इज seeming, appearing to be, apparent or evident। seeming को हम हिंदी में प्रतीत कहते हैं, उर्दू में जाहिर होना, तेलुगु में अनुकोवड़म। फॉर एग्जाम्पल, despite his seeming indifference, he cared deeply for his friends। Next word is seemingly, appearing to be true or real, often based on appearances। seemingly को हम हिंदी में प्रतीत होना कहते हैं, उर्दू में ज़ाहिरी तौर पर, तेलुगु में अकारणंगा। फॉर एग्जाम्पल, the plan was simple but its execution was seemingly impossible। Next word is seen, past participle of see, perceived with the eyes। seen को हम हिंदी में देखना कहते हैं, उर्दू में देखा गया, तेलुगु में चूडू। फॉर एग्जाम्पल, the movie was widely seen by audience around the world। Next word is segment, a part or section of something larger, to divide into segments। segment को हम हिंदी में खंड कहते हैं, उर्दू में हिस्सा, तेलुगु में विभागम। For example, the orange was cut into segments for easy consumption। Next word is segregate, to separate or set apart, especially based on characteristics। सेग्रीगेट को हम हिंदी में अलग करना कहते हैं, उर्दू में अलग करना, तेलुगु में विभजिंचड़म। फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल्स वर क्रिटिसाइज्ड फॉर सेग्रीगेटिंग स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर बैकग्राउंड। नेक्स्ट वर्ड इज सीज,
to take hold of forcibly or suddenly, to grab or capture. सीज को हम हिंदी में जब्त कहते हैं, उर्दू में जब्त करना, तेलुगु में स्वाधीनम. फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस हैड टू सीज द कॉन्ट्राबैंड एट द बॉर्डर. नेक्स्ट वर्ड इज सेल्डम. रेयरली और इनफ्रीक्वेंटली, नॉट ऑफन. सेल्डम को हम हिंदी में कभी कभी कहते हैं, उर्दू में कभी कभी, तेलुगु में अप्पुडप्पुडु. फॉर एग्जाम्पल, he seldom visits his hometown due to work commitments. Next word is select. To choose or pick out from a group. सेलेक्ट को हम हिंदी में चुनना कहते हैं, उर्दू में चुनना, तेलुगु में एंचुकोनु. फॉर एग्जाम्पल, द शेफ विल सेलेक्ट द फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट्स फॉर द डिश. नेक्स्ट वर्ड इज सेलेक्टिव. इन्वॉल्विंग केयरफुल और स्पेसिफिक चॉइसेस, चोजिंग केयरफुली. सेलेक्टिव को हम हिंदी में चयनात्मक कहते हैं, उर्दू में इंतखाबी, तेलुगु में एमपीकगा. फॉर एग्जाम्पल, the university has a selective admission process for its prestigious programs. Next word is self-confidence. Assurance in one's own abilities or qualities. Belief in oneself. Self-confidence को हम हिंदी में आत्मविश्वास कहते हैं, उर्दू में खुद एतमादी, तेलुगु में आत्मविश्वासमु. For example, developing self-confidence is crucial for personal growth. Next word is self-confident. Possessing a strong sense of self-assurance and belief in one's abilities. Self-confident को हम हिंदी में आत्मविश्वासी कहते हैं, उर्दू में खुद पर भरोसा, तेलुगु में आत्मविश्वासम. For example, she is self-confident and always takes on challenges with enthusiasm. Next word is self-conscious. Uncomfortably aware of oneself, feeling awkward or embarrassed. सेल्फ कॉन्शियस को हम हिंदी में आत्मसंवेदनशील कहते हैं, उर्दू में खुद शाऊर, तेलुगु में आत्मसंवेदना. फॉर एग्जाम्पल, शी फेल्ट सेल्फ कॉन्शियस इन द न्यू एनवायरनमेंट. नेक्स्ट वर्ड इज सेल्फ एम्प्लॉयड. वर्किंग फॉर वन सेल्फ, नॉट एम्प्लॉयड बाय एन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन. सेल्फ एम्प्लॉयड को हम हिंदी में आत्मनियोक्ता कहते हैं, उर्दू में खुद मुलाजिम, तेलुगु में स्वयं उपाधि. फॉर एग्जाम्पल, मैनी फ्रीलांसर्स एंड कंसल्टेंट्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स. नेक्स्ट वर्ड इज सेल्फ एस्टीम. कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फैक्शन इन वन सेल्फ, अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज. सेल्फ एस्टीम को हम हिंदी में आत्मसम्मान कहते हैं, उर्दू में खुद की इज्जत, तेलुगु में आत्मसम्मानम. फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम इज एसेंशियल फॉर मेंटल वेल-बीइंग. नेक्स्ट वर्ड इज सेल्फ एविडेंट. ऑब्वियस एंड क्लियर विदाउट नीडिंग एक्सप्लेनेशन. सेल्फ एविडेंट को हम हिंदी में स्वस्पष्ट कहते हैं, उर्दू में खुद जाहिर होना, तेलुगु में स्वयं स्पष्टम. फॉर एग्जाम्पल, the truth of his statement was self-evident to everyone present. Next word is self-indulgent. Gratifying one's desires and whims without restraint. Self-indulgent को हम हिंदी में स्वकृपालु कहते हैं, उर्दू में खुद पर मेहरबान होना, तेलुगु में स्वीय भावना. For example, after a long week, she enjoyed a self-indulgent spa day. Next word is self-interest. Concern for one's own advantage or well-being. Self-interest को हम हिंदी में खुदगर्जी कहते हैं, उर्दू में खुद मफाद, तेलुगु में स्वप्रयोजनम. For example, it's natural for individuals to act in their self-interest. Next word is self-made. Achieved success or wealth through one's own efforts. Self-made को हम हिंदी में अपनी मेहनत से सफल कहते हैं, उर्दू में खुद बनाया गया, तेलुगु में स्वीय निर्मिता. For example, she is a self-made entrepreneur who started her business from scratch. Next word is self-respect. Pride and confidence in oneself, a sense of one's own dignity. सेल्फ रेस्पेक्ट को हम हिंदी में आत्मसम्मान कहते हैं, उर्दू में खुद एहतराम, तेलुगु में आत्मगौरवम. फॉर एग्जाम्पल, इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन सेल्फ रेस्पेक्ट इन ऑल सिचुएशंस. नेक्स्ट वर्ड इज सेल्फ सर्विस. A system where customers serve themselves without assistance. सेल्फ सर्विस को हम हिंदी में स्वयं सेवा कहते हैं, उर्दू में खुद खिदमती, तेलुगु में स्वयं सेवा. फॉर एग्जाम्पल, द गैस स्टेशन ऑपरेट्स ऑन अ सेल्फ सर्विस मॉडल. नेक्स्ट वर्ड इज सेल्फिश. Concerned primarily with one's own interests, lacking consideration for others.
सेल्फिश को हम हिंदी में स्वार्थी कहते हैं, उर्दू में खुदगर्ज, तेलुगु में स्वार्थम. फॉर एग्जाम्पल, his selfish behavior strained relationships with his friends. Next word is seminar, a meeting or conference for discussion or training on a specific subject. सेमिनार को हम हिंदी में सेमिनार कहते हैं, उर्दू में सेमिनार, तेलुगु में समावेशम. फॉर एग्जाम्पल, द यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज्ड अ सेमिनार ऑन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. Next word is Senate, a governing body, often legislative, with members representing specific groups. सेनेट को हम हिंदी में वरिष्ठ सभा कहते हैं, उर्दू में मजलिस, तेलुगु में एगुआ सभा. फॉर एग्जाम्पल, द सेनेट इज़ वन ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, senator, a member of a senate or a similar legislative body. Senator को हम हिंदी में सभासद कहते हैं, उर्दू में मजलिस का मेंबर, तेलुगु में राज्यसभा. For example, the senator proposed a new bill to address environmental issues. Next word is send off, a bid farewell or dispatch someone. Send off को हम हिंदी में भेजना कहते हैं, उर्दू में विदाई, तेलुगु में वीडकोलू. For example, we gathered at the airport to give a warm send off to our friend. Next word is sensation, a widespread or intense reaction, an extraordinary event or experience. Sensation को हम हिंदी में सनसनी कहते हैं, उर्दू में सनसनी, तेलुगु में संचलनम. For example, the new product created a sensation in the market. Next word is sensational, causing great interest, excitement or controversy. Sensational को हम हिंदी में संवेदनात्मक कहते हैं, उर्दू में सनसनी, तेलुगु में संचलनात्मकమైన ది. For example, the journalist wrote a sensational article about the celebrity's secret life. Next word is sense, the ability to perceive or understand, a feeling or awareness. सेंस को हम हिंदी में एहसास कहते हैं, उर्दू में हिस या तमीज़, तेलुगु में अवगाहना. For example, common sense is essential for making good decisions. Next word is senseless, lacking meaning or purpose, without sensibility or consciousness. सेंसलेस को हम हिंदी में मूर्खतापूर्ण कहते हैं, उर्दू में बेहिस या बेहोश, तेलुगु में తెలివి లేని. For example, the act of violence was senseless and caused harm to innocent people. Next word is sensible, showing good judgment, practical and reasonable. Sensible को हम हिंदी में समझदार कहते हैं, उर्दू में महसूस, तेलुगु में विवेकमु गला. For example, it's sensible to save money for future emergencies. Next word is sensitive, easily affected or offended. सेंसिटिव को हम हिंदी में संवेदनशील कहते हैं, उर्दू में हसास, तेलुगु में सुन्नितమైన. For example, be careful with your words, she is very sensitive about that topic. Next word is sensor, a device that detects or measures physical properties and records or indicates them. सेंसर को हम हिंदी में ज्ञानेंद्री कहते हैं, उर्दू में सेंसर या छुपाना, तेलुगु में नमोदु చేయు పరికరము. For example, the motion sensor turns on the lights when someone enters the room. Next word is sentence, a set of words that is grammatically complete and express a thought. Sentence को हम हिंदी में वाक्य कहते हैं, उर्दू में जुमला, तेलुगु में वाक्यम. For example, write a sentence using the word elephant. Next word is sentiment, a feeling or emotion, an attitude or opinion. सेंटिमेंट को हम हिंदी में भावना कहते हैं, उर्दू में जज्बा, तेलुगु में भावना. For example, the speech evoked a patriotic sentiment among the audience. Next word is sentimental, driven by or appealing to feelings or emotions.
सेंटिमेंटल को हम हिंदी में भावुक कहते हैं, उर्दू में जज्बाती, तेलुगु में भावनात्मका. For example, the old photograph made her feel sentimental about her childhood. Next word is separate. To set apart or divide, distinct or individual. Separate को हम हिंदी में अलग कहते हैं, उर्दू में अलग, तेलुगु में विभजिंचु. For example, the twins were placed in separate classrooms to encourage independence. Next word is septic. Infected or contaminated with bacteria causing decay. सेप्टिक को हम हिंदी में विषाक्त कहते हैं, उर्दू में मवाददार, तेलुगु में सेप्टिक. फॉर एग्जाम्पल, अ सेप्टिक वुंड रिक्वायर्स इमीडिएट मेडिकल अटेंशन. नेक्स्ट वर्ड इज सीक्वल. अ कंटिन्यूएशन और फॉलो अप, अ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस. सीक्वल को हम हिंदी में अगली कड़ी कहते हैं, उर्दू में अंजाम या नतीजा, तेलुगु में बदलुगा एर्पडुनदी. For example, the movie sequel was eagerly anticipated by fans. Next word is sequence, a particular order in which related things follow each other. Sequence को हम हिंदी में क्रम कहते हैं, उर्दू में सिलसिला, तेलुगु में क्रमम. For example, arrange the numbers in ascending sequence. Next word is serene, calm, peaceful and untroubled. सीरीन को हम हिंदी में शांत कहते हैं, उर्दू में पुरसुकून, तेलुगु में शांतमयना. फॉर एग्जाम्पल, द लेक लुक्ड सीरीन एज द सन सेट बिहाइंड द माउंटेन्स. नेक्स्ट वर्ड इज सीरीज, अ नंबर ऑफ रिलेटेड और सिमिलर थिंग्स कमिंग वन आफ्टर अनदर. सीरीज को हम हिंदी में अनुक्रम कहते हैं, उर्दू में सिलसिला, तेलुगु में वरुसलो उन्ना. फॉर एग्जाम्पल, द टीवी सीरीज कंसिस्ट ऑफ 10 एपिसोड्स. Next word is serious, grave in nature requiring careful consideration. Serious को हम हिंदी में गंभीर कहते हैं, उर्दू में संजीदा, तेलुगु में गंभीरम. For example, the doctor delivered the news in a serious tone. Next word is seriously, in a solemn and earnest manner, not joking. Seriously को हम हिंदी में गंभीरता से कहते हैं, उर्दू में संजीदगी से, तेलुगु में गंभीरंगा. फॉर एग्जाम्पल, ही टुक द मैटर सीरियसली एंड सॉट प्रोफेशनल एडवाइस. नेक्स्ट वर्ड इज सर्व, टू परफॉर्म ड्यूटीज और वर्क फॉर समवन, टू प्रोवाइड अ सर्विस. सर्व को हम हिंदी में सेवा करना कहते हैं, उर्दू में खिदमत करना, तेलुगु में सेविंचडम. फॉर एग्जाम्पल, द वेटर विल सर्व आवर मील शॉर्टली. Next word is service, the action of helping or doing work for someone, a system providing public needs. सर्विस को हम हिंदी में सेवा कहते हैं, उर्दू में खिदमत, तेलुगु में सेवा. फॉर एग्जाम्पल, द कार इज ड्यू फॉर अ रूटीन सर्विस एट द मैकेनिक शॉप. Next word is session, a meeting or series of meetings for a particular purpose, a period of time. Session को हम हिंदी में अधिवेशन कहते हैं, उर्दू में इजलास, तेलुगु में समावेश कालमु. फॉर एग्जाम्पल, द कॉन्फ्रेंस विल हैव अ सेशन ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स. नेक्स्ट वर्ड इज सेटबैक, अ रिवर्सल और चेक इन प्रोग्रेस, अ ड्रॉबैक और ऑब्स्टिकल. सेटबैक को हम हिंदी में नाकामयाबी कहते हैं, उर्दू में तरक्की में रुकावट, तेलुगु में निरोधिंचुटा. फॉर एग्जाम्पल, लूजिंग अ की क्लाइंट वॉज अ सेटबैक फॉर द कंपनी. नेक्स्ट वर्ड इज सेटल, टू रिजॉल्व और रीच एन एग्रीमेंट. सेटल को हम हिंदी में निपटारा करना कहते हैं, उर्दू में मुकम्मल करना, तेलुगु में निर्णयम चेयु. फॉर एग्जाम्पल, द डिस्प्यूट वॉज फाइनली सेटल्ड थ्रू मीडिएशन. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I am going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, settlement.
An agreement or resolution, a place where people establish a community. सेटलमेंट को हम हिंदी में समझौता कहते हैं, उर्दू में मुकम्मल, आबाद करना, तेलुगु में परिष्कारम. फॉर एग्जाम्पल, द लीगल सेटलमेंट was reached after months of negotiations. Next word is several, more than two but not many, a considerable number. सेवरल को हम हिंदी में अनेक कहते हैं, उर्दू में कई, तेलुगु में वेरवेरू. फॉर एग्जाम्पल, सेवरल स्टूडेंट्स वॉलंटियर टू हेल्प विद द प्रोजेक्ट. नेक्स्ट वर्ड इज सिवियर, वेरी इंटेंस और हार्श, कॉजिंग ग्रेट डिस्कम्फर्ट और हार्डशिप. सिवियर को हम हिंदी में गंभीर कहते हैं, उर्दू में शदीद, तेलुगु में तीव्रమైన. फॉर एग्जाम्पल, द स्टॉर्म कॉज सिवियर डैमेज टू द इंफ्रास्ट्रक्चर. Next word is severity. The quality of being severe, the degree of harshness or intensity. Severity को हम हिंदी में तीव्रता कहते हैं, उर्दू में शिद्दत, तेलुगु में तीव्रता. For example, the doctor explained the severity of the patient's condition. Next word is shabby. Showing signs of wear and tear in poor condition. Shabby को हम हिंदी में नीच कहते हैं, उर्दू में हकीर, तेलुगु में पाड़ैपोइना. फॉर एग्जाम्पल, he refused to stay in the shabby hotel and opted for a better one. Next word is shade. A dark area produced when an object blocks light, a variation of color. शेड को हम हिंदी में छाया कहते हैं, उर्दू में साया या छाया, तेलुगु में नीड़ा. फॉर एग्जाम्पल, the tree provided welcome shade on a hot summer day. Next word is shadow, a dark shape or image cast by an object blocking light, a reflected image. Shadow को हम हिंदी में छाया कहते हैं, उर्दू में साया, तेलुगु में नीड़ा. For example, the cat's shadow moved silently along the wall. Next word is shady, having or providing shade. Shady को हम हिंदी में छायादार कहते हैं, उर्दू में सायादार, तेलुगु में नीडगा उंडे. For example, the park had a few shady spots perfect for a picnic. Next word is shallow, having little depth, not deep. Shallow को हम हिंदी में कम कहते हैं, उर्दू में छोटा, तेलुगु में लोतु लेनी. For example, be careful while swimming in the shallow end of the pool. Next word is shambles, a state of total disorder or chaos, a place of mass confusion. शैम्बल्स को हम हिंदी में खंडहर कहते हैं, उर्दू में उलट पुलट, तेलुगु में चिंदरा वंदरा. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द पार्टी द लिविंग रूम वॉज इन शैम्बल्स. नेक्स्ट वर्ड इज शेम, a painful feeling of humiliation or distress caused by the consciousness of wrong or foolish behavior. शेम को हम हिंदी में शर्म कहते हैं, उर्दू में शर्म, तेलुगु में अवमानम. फॉर एग्जाम्पल, शी फेल्ट अ डीप सेंस ऑफ शेम फॉर हर एक्शंस. नेक्स्ट वर्ड इज शेप, द एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ समवन और समथिंग. शेप को हम हिंदी में आकार कहते हैं, उर्दू में शक्ल, तेलुगु में आकारम. फॉर एग्जाम्पल, द आर्टिस्ट केयरफुली क्राफ्टेड द शेप ऑफ द स्कल्पचर. Next word is shapeless, lacking a definite or regular form without a clear shape. Shapeless को हम हिंदी में निराकार कहते हैं, उर्दू में बेशक्ल, तेलुगु में आकार रहितम. For example, the old shapeless sweater had seen better days. Next word is share, a part or portion of a large amount that is divided among people to have or use something in common with others. शेयर को हम हिंदी में हिस्सा कहते हैं, उर्दू में हिस्सा, तेलुगु में भागम. फॉर एग्जाम्पल, द सिबलिंग्स डिसाइडेड टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ केयरिंग फॉर देयर एजिंग पेरेंट्स. नेक्स्ट वर्ड इज शार्क, अ लार्ज फिश विद शार्प टीथ. शार्क को हम हिंदी में शार्क या मछली कहते हैं, उर्दू में मछली, तेलुगु में सोरा चेपा. फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लोर्ड द बिहेवियर ऑफ द ग्रेट वाइट शार्क. नेक्स्ट वर्ड इज शैटर, टू ब्रेक इनटू मैनी पीसेस. शैटर को हम हिंदी में टुकड़े टुकड़े हो जाना कहते हैं, उर्दू में टूट फूट होना, तेलुगु में पगुलगुट्टुटा. फॉर एग्जाम्पल, द लाउड नॉइज वॉज द रिजल्ट ऑफ द वैश शैटरिंग ऑन द फ्लोर. नेक्स्ट वर्ड इज शेड, अ सिंपल रूफ्ड स्ट्रक्चर टिपिकली यूज्ड फॉर स्टोरेज, टू कास्ट ऑफ और लेट फॉल. शेड को हम हिंदी में शेड कहते हैं, उर्दू में शेड, तेलुगु में शेड.
For example, the garden shed housed tools and equipment. नेक्स्ट वर्ड इज शेयर, नथिंग अदर दैन। शेयर को हम हिंदी में पूरी तरह कहते हैं, उर्दू में मुकम्मल तौर पर, तेलुगु में पूर्तिगा। फॉर एग्जाम्पल, द शेयर साइज ऑफ द माउंटेन वॉज ऑल इंस्पायरिंग। Next word is shelter, a place giving protection from bad weather or danger, to take cover or refuge. शेल्टर को हम हिंदी में आश्रय कहते हैं, उर्दू में पनाह, तेलुगु में आश्रयम। फॉर एग्जाम्पल, द होमलेस sought shelter in the warmth of the church. Next word is shield, a protective device or structure to protect or defend. शील्ड को हम हिंदी में कवच कहते हैं, उर्दू में ढाल, तेलुगु में रक्षण कोसम उपयोगिंचे ढालू। फॉर एग्जाम्पल, द नाइट raised his shield to block the incoming arrows. Next word is shimmer, a soft wavering light or glow. To shine with a flickering light. शिमर को हम हिंदी में चमक कहते हैं, उर्दू में चमक, तेलुगु में प्रकाशिंचु। फॉर एग्जाम्पल, द लेक शिमर्ड इन द मूनलाइट। नेक्स्ट वर्ड इज शाइन, टू एमिट अ ब्राइट लाइट, टू पॉलिश और मेक समथिंग ग्लॉसी। शाइन को हम हिंदी में चमक कहते हैं, उर्दू में चमक, तेलुगु में प्रकाशिंचु। फॉर एग्जाम्पल, द पॉलिश्ड शूज शाइन इन द सनलाइट। Next word is shiny, reflecting light, glossy or bright in appearance. Shiny को हम हिंदी में चमकीला कहते हैं, उर्दू में चमकीला, तेलुगु में प्रकाशवंतमैना। For example, her new car had shiny chrome accents. Next word is shock, a sudden and violent jolt or impact, a sudden emotional disturbance. Shock को हम हिंदी में झटका कहते हैं, उर्दू में सदमा, तेलुगु में आघातमु। फॉर एग्जाम्पल, द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट वॉज अ शॉक टू एवरीवन। नेक्स्ट वर्ड इज शॉपलिफ्ट, टू स्टील गुड्स फ्रॉम अ स्टोर बाय कंसीलिंग देम ऑन वंस पर्सन। शॉपलिफ्ट को हम हिंदी में दुकान से चोरी करना कहते हैं, उर्दू में दुकान से चोरी करना, तेलुगु में दुकानम నుండి వస్తువులను దొంగలించే వ్యక్తి। For example, the security camera caught the person attempting to shoplift. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, short-sighted, unable to see far, lacking foresight or long-term planning. शॉर्ट साइटेड को हम हिंदी में अदूरदर्शी कहते हैं, उर्दू में कमज़ोर नज़र, तेलुगु में मुंदु योचना लेनी। फॉर एग्जाम्पल, हिज शॉर्ट साइटेड डिसीजन रिजल्टेड इन फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़। नेक्स्ट वर्ड इज शॉर्टेज, अ सिचुएशन इन विच द क्वांटिटी अवेलेबल इज़ लेस दैन द डिमांड। शॉर्टेज को हम हिंदी में कमी कहते हैं, उर्दू में किल्लत, तेलुगु में तरुगु। फॉर एग्जाम्पल, the drought caused a shortage of water in the region. Next word is shortcoming, a failure or deficiency in something, a flaw or inadequacy. Shortcoming को हम हिंदी में कमी कहते हैं, उर्दू में कमी, तेलुगु में लोपमु. For example, recognizing your shortcomings is the first step towards improvement. Next word is shortcut, a quicker or more direct way to reach a destination or achieve a goal. शॉर्टकट को हम हिंदी में छोटा रास्ता कहते हैं, उर्दू में मुख्तसर करना, तेलुगु में चिन्ना मार्गम। फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग द शॉर्टकट थ्रू द वुड्स सेव्ड अस अ लॉट ऑफ टाइम। नेक्स्ट वर्ड इज शॉर्ट लिस्ट, अ लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स और आइटम्स चोजन फ्रॉम अ लॉन्गर लिस्ट। शॉर्ट लिस्ट को हम हिंदी में अल्प सूची कहते हैं, उर्दू में चुनना, तेलुगु में संक्षिप्त सूची। For example, after the interviews, they will shortlist the candidates for the job. Next word is short-sighted, lacking the ability to see things clearly or plan for the future. Short-sighted को हम हिंदी में अदूरदर्शी कहते हैं, उर्दू में दूर अंदेशी ना होना, तेलुगु में चिन्ना चूपू। For example,
The CEO's short-sighted decisions led to the company's decline. Next word is shout, to speak loudly or yell, a loud cry or call. शाउट को हम हिंदी में चिल्लाना कहते हैं, उर्दू में चिल्लाना, तेलुगु में आरवटम. फॉर एग्जाम्पल, वी कुड हियर हिम शाउट फ्रॉम अक्रॉस द फील्ड. नेक्स्ट वर्ड इज श्रेड, अ स्मॉल नैरो पीस दैट इज torn और कट ऑफ. श्रेड को हम हिंदी में कागज़ के टुकड़े कहते हैं, उर्दू में कागज़ के छोटे टुकड़े, तेलुगु में कागतम मुक्का. फॉर एग्जाम्पल, शी shredded old documents to protect sensitive information. Next word is shrewd, clever and sharp in practical matters, showing good judgment. shrewd को हम हिंदी में चतुर कहते हैं, उर्दू में चालबाज या होशियार, तेलुगु में తెలివి गला. For example, the shrewd businessman always made profitable deals. Next word is shrimp, a small edible sea creature. shrimp को हम हिंदी में झींगा कहते हैं, उर्दू में झींगा, तेलुगु में रोय्यलू. For example, the seafood restaurant served delicious grilled shrimp. Next word is shrink, to become smaller in size or quantity. shrink को हम हिंदी में सिकुड़ना कहते हैं, उर्दू में छोटा होना, तेलुगु में मुड़चुकोनुटा. For example, the sweater shrinks in the wash and no longer fit. Next word is shrinkage, the act or process of becoming smaller. श्रिंकेज को हम हिंदी में सिकुड़न कहते हैं, उर्दू में छोटा होना, तेलुगु में मुड़तलु. फॉर एग्जाम्पल, द श्रिंकेज ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट्स रेज्ड कंसर्न्स. नेक्स्ट वर्ड इज शफल, टू मूव विद द ड्रैगिंग और शफलिंग गेट, टू मिक्स और रीअरेंज. शफल को हम हिंदी में मिश्रण कहते हैं, उर्दू में आगे पीछे करना, तेलुगु में कलपुटा. फॉर एग्जाम्पल, ही हैड टू शफल हिज शेड्यूल टू अकोमोडेट द अनएक्सपेक्टेड मीटिंग. Next word is shutter, a device that opens and closes to expose or cover a window or camera lens. Shutter को हम हिंदी में शटर कहते हैं, उर्दू में शटर, तेलुगु में तलुपु. For example, close the shutters to keep the sunlight out. Next word is shuttle, a device or person that moves back and forth between 2 points. शटल को हम हिंदी में आगे पीछे चलना कहते हैं, उर्दू में आगे पीछे चलना, तेलुगु में शटल. फॉर एग्जाम्पल, द शटल बस ट्रांसपोर्टेड पैसेंजर्स बिटवीन द एयरपोर्ट एंड द होटल. नेक्स्ट वर्ड इज शाई, नर्वस और timid in the company of others, to avoid or be hesitant. शाई को हम हिंदी में शर्मिला कहते हैं, उर्दू में शर्मिला, तेलुगु में सिग्गु पडेडू. फॉर एग्जाम्पल, द शाई चाइल्ड हाइड बिहाइंड हिज मदर इन सोशल सिचुएशंस. नेक्स्ट वर्ड इज सिकनेस, द स्टेट ऑफ बीइंग इल और अनवेल. सिकनेस को हम हिंदी में बीमारी कहते हैं, उर्दू में बीमारी, तेलुगु में अनारोग्यम. फॉर एग्जाम्पल, हर परसिस्टेंट सिकनेस kept her away from work. Next word is side, a position to the left or right of an object or person. Side को हम हिंदी में और कहते हैं, उर्दू में तरफ, तेलुगु में वैपू. For example, he stood at the side of the stage during the performance. Next word is sidetrack, to divert or move away from the main topic or focus. Sidetrack को हम हिंदी में मुख्य विषय से हटना कहते हैं, उर्दू में मरकजी मवाद से हटाना, तेलुगु में प्रधानమైన విషయాన్ని వదిలిపించే. For example, the discussion started to sidetrack into unrelated issues. Next word is sigh, to exhale audibly in a long deep breath expressing sadness, relief or frustration. साय को हम हिंदी में सांस छोड़ना कहते हैं, उर्दू में लंबी सांस लेना, तेलुगु में निश्वासमु. फॉर एग्जाम्पल, शी लेट आउट अ साय ऑफ रिलीफ आफ्टर पासिंग द डिफिकल्ट एग्जाम. नेक्स्ट वर्ड इज साइटिंग, द एक्ट ऑफ सीइंग और ऑब्जर्विंग समथिंग, एस्पेशली समथिंग रेयर और सिग्निफिकेंट. साइटिंग को हम हिंदी में दृष्टि कहते हैं, उर्दू में देखना, तेलुगु में दृष्टिंजडम. For example, the wildlife enthusiasts were excited about the rare bird sighting. Next word is sightseeing, the activity of visiting interesting places and landmarks as a tourist. Sightseeing को हम हिंदी में दर्शन कहते हैं, उर्दू में दीदार होना, तेलुगु में दर्शनम. For example, they spent the day sightseeing in the historic city. Next word is signal, a gesture, action or device conveying information or instruction, to communicate using signs.
सिग्नल को हम हिंदी में संकेत कहते हैं, उर्दू में इशारा, तेलुगु में संकेतमु. फॉर एग्जाम्पल, the traffic light turned red as a signal for the cars to stop. Next word is signature. A person's name written in a distinctive way. सिग्नेचर को हम हिंदी में हस्ताक्षर कहते हैं, उर्दू में दस्तखत, तेलुगु में संतकम. फॉर एग्जाम्पल, द आर्टिस्ट साइंड द पेंटिंग विद अ बोल्ड एंड आर्टिस्टिक सिग्नेचर. नेक्स्ट वर्ड इज सिग्निफिकेंट, हैविंग इम्पोर्टेंस और मीनिंग, नोटवर्दी और कंसिडरेबल. सिग्निफिकेंट को हम हिंदी में महत्वपूर्ण कहते हैं, उर्दू में अहम, तेलुगु में प्रमुखమైన. फॉर एग्जाम्पल, द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू स्पीशीज was a significant event in the scientific community. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages. That is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word. Signify. To be a sign or indication of. सिग्निफाई को हम हिंदी में संकेत करना कहते हैं, उर्दू में जाहिर करना, तेलुगु में सूचिंचु. फॉर एग्जाम्पल, द रेड ट्रैफिक लाइट सिग्निफाइज दैट ड्राइवर शुड स्टॉप. नेक्स्ट वर्ड इज सिन. द ऑफेंस ऑफ ब्रेकिंग अ रिलीजियस और मॉरल लॉ. सिन को हम हिंदी में पाप कहते हैं, उर्दू में गुनाह, तेलुगु में पापिष्टुडु. फॉर एग्जाम्पल, ही थिंक्स अ लॉट अबाउट सिन. Next word is silence. The absence of sound to make someone or something quiet. Silence को हम हिंदी में मौन कहते हैं, उर्दू में खामोशी, तेलुगु में निशब्दम. For example, the library requires silence for studying. Next word is silently. Without making noise. Silently को हम हिंदी में चुपचाप कहते हैं, उर्दू में खामोशी से, तेलुगु में निशब्दंगा. For example, she sat silently lost in thought. Next word is silly. Lacking good sense or judgment, foolish. Silly को हम हिंदी में नासमझ कहते हैं, उर्दू में बेवकूफ़, तेलुगु में बुद्धि लेनी. For example, his silly jokes always made everyone laugh. Next word is similarities. Resemblances or likeness between two or more things. Similarities को हम हिंदी में समानताएं कहते हैं, उर्दू में मुशाबिहत, तेलुगु में सामान्यालु. For example, the professor highlighted the similarities between the two theories. Next word is similitude. A likeness or resemblance, similarity. Similitude को हम हिंदी में समानता कहते हैं, उर्दू में मुशाबिहत, तेलुगु में सामान्यम. For example, the similitude between the twins was striking. Next word is simmer. To cook gently at or just below the boiling point. सिमर को हम हिंदी में उबाल कहते हैं, उर्दू में उबालना, तेलुगु में उड़ुकुनप्पुडु पैकी तेलु. फॉर एग्जाम्पल, लेट द सूप सिमर फॉर अ while to enhance the flavors. Next word is simple. Not complicated or complex, easy to understand. सिंपल को हम हिंदी में सरल कहते हैं, उर्दू में आसान, तेलुगु में साधारणा. फॉर एग्जाम्पल, द रेसिपी फॉर मेकिंग पास्ता इज सिंपल. Next word is simplicity. The quality of being simple or uncomplicated. Simplicity को हम हिंदी में सरलता कहते हैं, उर्दू में आसानी, तेलुगु में सरलता. For example, the beauty of her art lies in its simplicity. Next word is simplify. To make something less complex or easier to understand. सिंप्लीफाई को हम हिंदी में सरल बनाना कहते हैं, उर्दू में आसान करना, तेलुगु में सरलीकरिंचु. फॉर एग्जाम्पल, द टीचर एक्सप्लेन्ड हाउ टू सिंप्लीफाई द मैथमेटिकल इक्वेशन. नेक्स्ट वर्ड इज सिंपली. इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड और अनकॉम्प्लिकेटेड मैनर. सिंपली को हम हिंदी में केवल कहते हैं, उर्दू में सिर्फ, तेलुगु में केवलम. फॉर एग्जाम्पल, टू सॉल्व द प्रॉब्लम यू जस्ट नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस सिंपली. Next word is simulate. To imitate the appearance or characteristics of something. Simulate को हम हिंदी में अनुकरण करना कहते हैं, उर्दू में नकल करना, तेलुगु में नकलु चेयु. For example,
Flight simulators are used to simulate real flying conditions. Next word is simulation, the imitation or replication of a situation or process. सिमुलेशन को हम हिंदी में अनुकरण कहते हैं, उर्दू में नकल, तेलुगु में नकलू. फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेनिंग इन्वॉल्व्ड अ सिमुलेशन ऑफ emergency response scenarios. Next word is simultaneous, occurring, operating or done at the same time. Simultaneous को हम हिंदी में एक साथ कहते हैं, उर्दू में कोई काम एक वक्त पर होना, तेलुगु में ఒకే సమయంలో జరుగుతున్న. For example, the two events were scheduled for simultaneous execution. Next word is simultaneously, at the same time. Simultaneously को हम हिंदी में एक साथ कहते हैं, उर्दू में एक साथ कोई काम होना, तेलुगु में एक कालंलो. For example, the conference was broadcast live, allowing people worldwide to participate simultaneously. Next word is sincere, genuine, honest and without deceit or hypocrisy. Sincere को हम हिंदी में ईमानदार कहते हैं, उर्दू में सीधा, तेलुगु में निजायती गला. For example, his sincere apology was evident in his eyes. Next word is sincerely, in a genuine and honest manner with sincerity. Sincerely को हम हिंदी में ईमानदारी से कहते हैं, उर्दू में खुलूस से, तेलुगु में निजायती. For example, she thanked them sincerely for their support. Next word is sincerity, the quality of being genuine, honest and free from deceit. Sincerity को हम हिंदी में ईमानदारी कहते हैं, उर्दू में खुलूस, तेलुगु में निष्कपटमु. For example, his sincerity in helping others earned him trust. Next word is sinful, characterized by or involving sin. सिंफुल को हम हिंदी में पापी कहते हैं, उर्दू में गुनहगार, तेलुगु में पापात्मुडु. फॉर एग्जाम्पल, स्टीलिंग इज कंसिडर्ड अ सिंफुल एक्ट इन मैनी कल्चर्स. नेक्स्ट वर्ड इज सिंगुलर, डिनोटिंग वन पर्सन और थिंग, यूनिक और एक्सेप्शनल. सिंगुलर को हम हिंदी में एक वचन कहते हैं, उर्दू में वाहिद, तेलुगु में एक वचनमु. फॉर एग्जाम्पल, द सिंगुलर ब्यूटी ऑफ द एंशिएंट स्कल्पचर कैप्टिवेटेड एवरीवन. नेक्स्ट वर्ड इज सिंक, टू गो डाउन बिलो द सरफेस ऑफ वाटर. सिंक को हम हिंदी में डूबना कहते हैं, उर्दू में डूबना, तेलुगु में मुनुगु. फॉर एग्जाम्पल, द शिप बिगैन टू सिंक आफ्टर हिटिंग एन आइसबर्ग. नेक्स्ट वर्ड इज सिंकिंग, द एक्ट ऑफ गोइंग डाउन बिलो द सरफेस. सिंकिंग को हम हिंदी में डूबता हुआ कहते हैं, उर्दू में डूबता हुआ, तेलुगु में मुनिगी पोवडमु. फॉर एग्जाम्पल, द सिंकिंग ऑफ द इकोनॉमी लेड टू वाइडस्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट वर्ड इज साइनस, a cavity in the bones of the skull, especially those surrounding the nose. साइनस को हम हिंदी में साइनस कहते हैं, उर्दू में साइनस, तेलुगु में साइनस. फॉर एग्जाम्पल, साइनस इन्फेक्शंस कैन कॉज हेडेक्स एंड कंजेशन. Next word is sister-in-law, the sister of one's spouse or the wife of one's brother. Sister-in-law को हम हिंदी में भाभी कहते हैं, उर्दू में भाभी, तेलुगु में वदीना. For example, my sister-in-law is coming to visit us next week. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word. Situated, located or placed in a particular position. Situated को हम हिंदी में स्थित कहते हैं, उर्दू में जगह या मकाम, तेलुगु में उंदी లేదా స్థితి आने की. फॉर एग्जाम्पल, द हाउस इज सिचुएटेड ऑन टॉप ऑफ द हिल. नेक्स्ट वर्ड इज सिचुएशन, द सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस और सराउंडिंग्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम एंड प्लेस. सिचुएशन को हम हिंदी में परिस्थिति कहते हैं, उर्दू में हालात, तेलुगु में परिस्थिति. फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू असेस द सिचुएशन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन. नेक्स्ट वर्ड इज साइजेबल, फेयरली लार्ज. साइजेबल को हम हिंदी में और उर्दू में बड़ा कहते हैं,
तेलुगु में पेद्दा. For example, she inherited a sizable fortune from her grandmother. Next word is sizzle. A hissing sound like that of frying fat. सिजिल को हम हिंदी में और उर्दू में तलने के वक्त आने वाली आवाज़ कहते हैं. तेलुगु में सिजिल. For example, the steak sizzled on the hot grill. Next word is skate. To glide on a smooth surface on skates. स्केट को हम हिंदी में और उर्दू में स्केट कहते हैं. तेलुगु में स्केट. For example, the children love to skate on the frozen pond in winter. Next word is sketch. A simple, quickly made drawing or painting. स्केच को हम हिंदी में रेखा चित्र कहते हैं. उर्दू में नक्शा. तेलुगु में रेखा चित्रम. For example, she made a quick sketch of the landscape. Next word is skid. Slide typically sideways on slippery ground. स्किड को हम हिंदी में फिसलना कहते हैं. उर्दू में फिसलना. तेलुगु में जार उठा. For example, the car skidded on the icy road. Next word is skillful. Having or showing skill. Skillful. स्किलफुल को हम हिंदी में निपुण कहते हैं. उर्दू में महारत. तेलुगु में सामर्थ्य मुगला. For example, the chef is skillful in preparing delicate dishes. Next word is skill. The ability to do something well. Skill को हम हिंदी में कौशल कहते हैं. उर्दू में महारत. तेलुगु में नैपुण्यम. For example, he has great skill in playing the guitar. Next word is skilled. Having the training, knowledge and experience needed to do something well. Skilled को हम हिंदी में कुशल कहते हैं. उर्दू में महारत. तेलुगु में निपुणा. For example, the company hired skilled workers for the project. Next word is skillful. Having or showing skill. Skillful को हम हिंदी में निपुण कहते हैं. उर्दू में महारत. तेलुगु में नैपुण्यम कलवाड़ू. For example, the dancer's performance was skillful and graceful. Next word is skip. Moving along lightly. स्किप को हम हिंदी में छोड़ना कहते हैं. उर्दू में छोड़ना. तेलुगु में दाटू. For example, let's skip to the next chapter. This one is too boring. Next word is skive. Avoid work or school by staying away or leaving early. स्काइव को हम हिंदी में काम से भागना कहते हैं. उर्दू में छुट्टी लेना. तेलुगु में तप्पी पोवड़म. For example, he decided to skive off work and go to the beach. Next word is skull. The bony structure in the head enclosing the brain. Skull को हम हिंदी में खोपड़ी कहते हैं. उर्दू में खोपड़ी. तेलुगु में मेधस्सु. For example, the archaeologists discovered a human skull in the ancient tomb. Next word is skiing. Engaging in the activity of jumping or skiing over snow. स्काइंग को हम हिंदी में स्काइंग कहते हैं. उर्दू में बर्फ़ पर उड़ना. तेलुगु में स्काइंग. फॉर एग्जाम्पल, स्काइंग इज़ अ पॉपुलर विंटर स्पोर्ट इन माउंटेनियस रीजन्स. नेक्स्ट वर्ड इज स्लैक. नॉट हेल्ड टाइटली इन पोजीशन. लूज. स्लैक को हम हिंदी में और उर्दू में ढीला कहते हैं. तेलुगु में मंदगिंपू. फॉर एग्जाम्पल, द रोप वॉज स्लैक एंड इट नीडेड टू बी टाइटन्ड. नेक्स्ट वर्ड इज स्लैम. टू क्लोज अ डोर विंडो फोर्सफुली एंड नॉइसली. स्लैम को हम हिंदी में तेज़ आवाज़ के साथ बंद करना कहते हैं. उर्दू में ज़ोर से बंद करना. तेलुगु में गट्टिगा विसिरी वेयू. फॉर एग्जाम्पल, शी स्लैम्ड द डोर इन फ्रस्ट्रेशन. नेक्स्ट वर्ड इज स्लैंग. Informal language often characterized by being specific to a particular group or subculture. स्लैंग को हम हिंदी में बोलचाल की भाषा कहते हैं. उर्दू में बोलचाल की ज़ुबान. तेलुगु में ग्राम्य भाषा. फॉर एग्जाम्पल, teenagers often use slang to communicate with each other. Next word is slash. Cut with a violent sweeping movement, typically using a knife or sword. स्लैश को हम हिंदी में और उर्दू में काटना कहते हैं. तेलुगु में ओके वेटुतो खंडिंचु. फॉर एग्जाम्पल, द पायरेट स्लैश द सेल विथ हिज स्वॉर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज स्लॉटर. द किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड. स्लॉटर को हम हिंदी में पशुवध कहते हैं. उर्दू में कत्ल. तेलुगु में चंपुटा. फॉर एग्जाम्पल, द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स इज अ controversial issue in some societies. Next word is slave. A person who is the legal property of another and is forced to obey them. Slave को हम हिंदी में और उर्दू में गुलाम कहते हैं. तेलुगु में बानिसा. For example, slavery was abolished in many countries during the 19th century. Next word is slavery.
द स्टेट ऑफ बीइंग अ स्लेव, स्लेवरी को हम हिंदी में और उर्दू में गुलामी कहते हैं, तेलुगु में बानिसत्वम. फॉर एग्जाम्पल, स्लेवरी वॉज अ डार्क चैप्टर इन ह्यूमन हिस्ट्री. नेक्स्ट वर्ड इज स्लीपीली, इन अ drowsy और टायर्ड मैनर. स्लीपीली को हम हिंदी में और उर्दू में नींद में कहते हैं, तेलुगु में निद्र लो. फॉर एग्जाम्पल, शी आंसर्ड द फोन स्लीपीली, हैविंग जस्ट वोकन अप. नेक्स्ट वर्ड इज स्लीपी, टायर्ड एंड रेडी टू फॉल asleep. स्लीपी को हम हिंदी में सुस्त कहते हैं, उर्दू में नींद आना, तेलुगु में निद्रा मत्तु. फॉर एग्जाम्पल, द कोजी रूम मेड हर फील स्लीपी. Next word is slide. Move smoothly along a surface while maintaining continuous contact. स्लाइड को हम हिंदी में फिसलना कहते हैं, उर्दू में स्लाइड या फिसलना, तेलुगु में जारू. फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन लव टू स्लाइड डाउन द स्नोई हिल. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, slightly. To a small degree, not considerably. स्लाइटली को हम हिंदी में थोड़ा कहते हैं, उर्दू में थोड़ा, तेलुगु में कोद्दिगा. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज स्लाइटली टॉलर देन हर सिस्टर. नेक्स्ट वर्ड इज स्लिम, स्लेंडर इन फॉर्म और फिगर. स्लिम को हम हिंदी में और उर्दू में पतला कहते हैं, तेलुगु में सन्नगा. फॉर एग्जाम्पल, शी मेंटेन अ स्लिम फिजिक थ्रू रेगुलर एक्सरसाइज. नेक्स्ट वर्ड इज स्लिप, स्लाइड अनइंटेंशनली फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस. स्लिप को हम हिंदी में और उर्दू में फिसलना कहते हैं, तेलुगु में जारडमू. फॉर एग्जाम्पल, बी केयरफुल नॉट टू स्लिप ऑन द वेट फ्लोर. नेक्स्ट वर्ड इज स्लिपरी, हैविंग अ सरफेस दैट इज डिफिकल्ट टू होल्ड ऑन टू और स्टैंड ऑन बिकॉज इट इज स्मूथ, वेट और आइसी. स्लिपरी को हम हिंदी में फिसलाऊ कहते हैं, उर्दू में चिकना, तेलुगु में जारिपोऊ. फॉर एग्जाम्पल, द रॉक्स नियर द वाटरफॉल वर स्लिपरी. नेक्स्ट वर्ड इज स्लिट, अ लॉन्ग नैरो कट और ओपनिंग. स्लिट को हम हिंदी में पतली पट्टी काटना कहते हैं, उर्दू में चीर फाड़ना, तेलुगु में चील चुटा. फॉर एग्जाम्पल, शी मेड अ स्मॉल स्लिट इन द एनवेलोप टू पीक इनसाइड. नेक्स्ट वर्ड इज स्लोगन, अ शॉर्ट एंड स्ट्राइकिंग और मेमोरेबल फ्रेज यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग. स्लोगन को हम हिंदी में और उर्दू में नारा कहते हैं, तेलुगु में निनादमु. फॉर एग्जाम्पल, the company's slogan is quality you can trust. Next word is slow, moving or operating at a low speed. Slow को हम हिंदी में और उर्दू में धीमा कहते हैं, तेलुगु में निधानंगा. For example, traffic was moving slowly due to the heavy rain. Next word is slow motion, a cinematographic technique of showing down the normal speed of the film to give a dreamlike or dramatic effect. स्लो मोशन को हम हिंदी में धीमी गति कहते हैं, उर्दू में धीमी गति, तेलुगु में निम्मदिगा कदलिका. फॉर एग्जाम्पल, द एथलीट्स विनिंग मोमेंट वॉज कैप्चर्ड इन स्लो मोशन. नेक्स्ट वर्ड इज स्लोली, एट अ स्लो स्पीड. स्लोली को हम हिंदी में धीरे धीरे कहते हैं, उर्दू में धीरे धीरे, तेलुगु में निदानंगा. फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली अक्रॉस द पार्क. नेक्स्ट वर्ड इज स्लाई, कनिंग एंड डिसीटफुल. स्लाई को हम हिंदी में शातिर कहते हैं, उर्दू में चालबाज, तेलुगु में कपटमुतो कूडिना. फॉर एग्जाम्पल, ही गेव हर अ स्लाई स्माइल नोइंग ही हैड ट्रिक्ड हर. नेक्स्ट वर्ड इज स्मॉल, ऑफ अ साइज दैट इज लेस दैन नॉर्मल और यूजुअल. स्मॉल को हम हिंदी में और उर्दू में छोटा कहते हैं, तेलुगु में चिन्ना. फॉर एग्जाम्पल, द पपी वॉज सो स्मॉल दैट इट फिट इन द पाम ऑफ माई हैंड. Next word is smart, having a quick-witted intelligence or neat appearance. Smart को हम हिंदी में चालाक कहते हैं, उर्दू में होशियार, तेलुगु में चातुर्यम. For example, she is a smart student, always at the top of her class. Next word is smash, break or shatter into pieces with a loud noise. Smash को हम हिंदी में टुकड़े टुकड़े करना कहते हैं,
उर्दू में कुचलना, तेलुगु में मुक्कलु चेयु. For example, the vase fell to the ground and smashed into pieces. Next word is smear. Coat or mark something messily or carelessly with a greasy or sticky substance. स्मीयर को हम हिंदी में दाग लगाना कहते हैं, उर्दू में लगाना, तेलुगु में मरक चेयु. फॉर एग्जाम्पल, शी एक्सीडेंटली स्मीयर्ड इंक ऑन द डॉक्यूमेंट. Next word is smell. The faculty or power of perceiving odors through the noise. Smell को हम हिंदी में सुगंध कहते हैं, उर्दू में खुशबू, तेलुगु में वासना. For example, the delicious smell of freshly baked bread filled the kitchen. Next word is smile. Form one's features into a pleased, kind or amused expression. स्माइल को हम हिंदी में मुस्कान कहते हैं, उर्दू में मुस्कान, तेलुगु में चिरुनव्वु. फॉर एग्जाम्पल, शी couldn't help but smile at the cute puppy. Next word is smirk. Smile in an irritatingly smug, conceited or silly way. Smirk को हम हिंदी में मूर्खता की हंसी कहते हैं, उर्दू में बनावटी हंसी, तेलुगु में कृतिमंगा नव्वु. For example, he gave her a smirk after winning the argument. Next word is smooth. Having an even and regular surface. स्मूथ को हम हिंदी में और उर्दू में चिकना कहते हैं, तेलुगु में सुलभमुगा उन्ना. For example, the pond was so still that its surface was smooth as glass. Next word is smoothly. In a way that is without difficulties or problems. Smoothly को हम हिंदी में बिना किसी समस्या के कहते हैं, उर्दू में बेरुकावट, तेलुगु में सरलमुगा. For example, the project went smoothly without any major setbacks. Next word is smudge. A blurred or smeared mark on a surface. Smudge को हम हिंदी में धब्बा कहते हैं, उर्दू में धब्बा, तेलुगु में मरका. For example, the ink on the paper left a smudge on her hand. Next word is smuggle. Move illegally into or out of a country. Smuggle को हम हिंदी में तस्करी करना कहते हैं, उर्दू में चोरी से ले जाना, तेलुगु में दोंगा व्यापारमु चेयु. For example, the criminals attempted to smuggle drugs across the border. Next word is snatch. Quickly seize in a rude or eager way. Snatch को हम हिंदी में और उर्दू में छीनना कहते हैं, तेलुगु में अपहरिंचु. For example, he managed to snatch the purse from the thief's hand. Next word is sneak. Move or go in a stealthy or furtive manner. Sneak को हम हिंदी में छुपके से चलना कहते हैं, उर्दू में छुपकर चलना, तेलुगु में रहस्यंगा प्रवेशिंचु. For example, the cat tried to sneak up on birds. Next word is sneaking. Moving, acting or doing something in a secretive or stealthy manner. Sneaking को हम हिंदी में चुपके से किया जा रहा कहते हैं, उर्दू में छुपकर हो रहा है, तेलुगु में दोंगा चाटुगा. For example, the kids were caught sneaking into the kitchen for cookies. Next word is sneaky. Acting or done in a secretive or dishonest manner. Sneaky को हम हिंदी में छुपकर कोई काम करना कहते हैं, उर्दू में छुपकर कोई काम करना, तेलुगु में तप्पुडु. For example, his sneaky behavior made it difficult to trust him. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages. That is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word. Sneeze. Expel air forcibly from the nose and mouth due to irritation. Sneeze को हम हिंदी में छींक आना कहते हैं, उर्दू में छींक आना, तेलुगु में तुम्मू. For example, she couldn't stop the sudden sneeze that interrupted the meeting. Next word is snobbish. Behaving in a way that shows a sense of superiority and disdain towards others. Snobbish को हम हिंदी में घमंडी कहते हैं, उर्दू में गुरूर, तेलुगु में पोगरुतनम. For example, her snobbish attitude made it difficult to connect with her. Next word is snoop.
Investigate or look around furtively in an attempt to find out something. स्नूप को हम हिंदी में गुप्तचर कहते हैं, उर्दू में जासूसी करना, तेलुगु में रहस्यंगा. For example, the detective decided to snoop around the suspect's house. Next word is snooze. To take a short nap or light sleep. स्नूज को हम हिंदी में दिन में झपकी लेना कहते हैं, उर्दू में छोटी नींद, तेलुगु में निद्रा. फॉर एग्जाम्पल, he decided to snooze for a while after a tiring day. Next word is snore. Make a harsh or loud noise while sleeping. snore को हम हिंदी में खर्राटा कहते हैं, उर्दू में खर्राटा लेना, तेलुगु में निद्रलो गुरका पेट्टू. फॉर एग्जाम्पल, the sound of his snoring filled the room. Next word is snort. Exhale forcibly through the nose, often as a sign of contempt or anger. Snort को हम हिंदी में घरघराना कहते हैं, उर्दू में हुंकार, तेलुगु में हुंकारम्मू. For example, the bull snorted angrily as the mediator approached. Next word is sniff. To smell something by taking air in through your nose. Sniff को हम हिंदी में और उर्दू में सूंघना कहते हैं, तेलुगु में वासना चूडू. For example, the dog sniffed all the criminals in the jail. Next word is so-called. Used to show that something or someone is commonly known by a particular name, although this name may be wrong or not officially accepted. So-called को हम हिंदी में तथाकथित कहते हैं, उर्दू में ऐसे कहलाता है, तेलुगु में अनि पिलवबड़े. For example, the so-called experts failed to provide a solution. Next word is soak. Make or allow something to become thoroughly wet by immersing it in liquid. Soak को हम हिंदी में और उर्दू में भिगोना कहते हैं, तेलुगु में नानाबेट्टुटा. For example, she liked to soak in a warm bath after a long day. Next word is sober. Serious. सोबर को हम हिंदी में गंभीर कहते हैं, उर्दू में संजीदा, तेलुगु में हुंदागा. फॉर एग्जाम्पल, he remained sober throughout the party and hardly laughed. Next word is soccer. A game played between two teams of 11 players with a round ball that may not be touched with the hands or arms during the play. सॉकर को हम हिंदी में और उर्दू में फुटबॉल कहते हैं, तेलुगु में फुटबॉल. For example, he slowed down to a walk and saw children playing soccer with a battered ball. Next word is sociable. Willing to talk and engage in activities with others. Friendly. Sociable को हम हिंदी में मिलनसार कहते हैं, उर्दू में मिलनसार, तेलुगु में स्नेहशीली. For example, she is very sociable and enjoys meeting new people. Next word is social work. Work carried out by trained personnel with the aim of alleviating the conditions of those in need. सोशल वर्क को हम हिंदी में सामाजिक कार्य कहते हैं, उर्दू में सामाजिक काम, तेलुगु में सामाजिक पनुलु. फॉर एग्जाम्पल, इन सोशल वर्क you are at the sharp end of dealing with people's troubles. Next word is social worker. A person who works in the field of social work, helping individuals and communities in need. सोशल वर्कर को हम हिंदी में सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, उर्दू में सामाजिक कारकुन, तेलुगु में सामाजिक कार्यकर्ता. फॉर एग्जाम्पल, टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द सर्विस, ओनली वन मेडिकल सोशल वर्कर वॉज इन्वॉल्व्ड. नेक्स्ट वर्ड इज सोशलाइज. मेक सोशली विद अदर्स, एंगेज इन सोशल एक्टिविटीज़. सोशलाइज को हम हिंदी में सामाजिक संबंध बनाना कहते हैं, उर्दू में समाजी मुलाकातें, तेलुगु में सामाजिकंगा पाल्गొనడానికి. फॉर एग्जाम्पल, इट्स इम्पॉर्टेंट टू सोशलाइज विद कलीग्स आउटसाइड ऑफ वर्क. नेक्स्ट वर्ड इज सोशलिज्म. अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक theory advocating for collective or government ownership and admiration of the means of production. सोशलिज्म को हम हिंदी में समाजवाद कहते हैं, उर्दू में समाजवाद, तेलुगु में साम्यवादमु. फॉर एग्जाम्पल, सोशलिज्म इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द वर्ल्ड वाइड ट्रांसिशन टू कम्युनिज्म. Next word is society. A community of individuals with shared institutions, customs and laws. सोसाइटी को हम हिंदी में समाज कहते हैं, उर्दू में कौम, तेलुगु में समाजम. फॉर एग्जाम्पल, our society values education and personal achievement. Next word is socket. A device or point where an
इलेक्ट्रिक डिवाइस कैन बी कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई। सॉकेट को हम हिंदी में और उर्दू में सॉकेट कहते हैं। तेलुगु में करंट प्लग पेट्टू चोटू। फॉर एग्जाम्पल, दिस प्लग डजंट फिट द सॉकेट। नेक्स्ट वर्ड इज सॉफ्टन। मेक और बिकम लेस हार्ड और सिवियर। सॉफ्टन को हम हिंदी में कोमल बनाना कहते हैं, उर्दू में नरम, तेलुगु में मेत्त पड़ुटा। फॉर एग्जाम्पल, द सन बिगैन टू सॉफ्टन द स्नो ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट वर्ड इज सॉफ्टली, इन अ जेंटल और क्वाइट मैनर। सॉफ्टली को हम हिंदी में और उर्दू में नरमी से कहते हैं, तेलुगु में मृदु होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी स्पोक सॉफ्टली सो एज नॉट टू वेक द बेबी। Next word is software. The programs and other operating information used by a computer. सॉफ्टवेयर को हम हिंदी में क्रमानुदेश या सॉफ्टवेयर कहते हैं, उर्दू में सॉफ्टवेयर, तेलुगु में मेधोत्पादमु లేదా सॉफ्टवेयर. For example, you may have conflict trouble with any software that plays about with disk drives. Next word is solace. Comfort or consolation in a time of distress or sadness. सोलिस को हम हिंदी में धीरज कहते हैं, उर्दू में सुकून, तेलुगु में ओदार्पू. फॉर एग्जाम्पल, म्यूजिक प्रोवाइडेड हिम सोलिस ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स. नेक्स्ट वर्ड इज सोल, द अंडर सरफेस ऑफ अ पर्सनस फुट. सोल को हम हिंदी में और उर्दू में पैरों का तलवा कहते हैं, तेलुगु में अरकालू. फॉर एग्जाम्पल, शी फेल्ट अ पेबल अंडर द सोल ऑफ हर शू. नेक्स्ट वर्ड इज सोलम, फॉर्मल एंड डिग्निफाइड, सीरियस. सोलम को हम हिंदी में सत्यनिष्ठ या गंभीर कहते हैं, उर्दू में संजीदा, तेलुगु में गंभीरमैना. फॉर एग्जाम्पल, द सेरेमनी वॉज अ सोलम ओकेजन टू रिमेंबर दोज हु हैड पास्ड अवे. नेक्स्ट वर्ड इज सॉलिसिट, आस्क फॉर और ट्राई टू ऑब्टेन समथिंग फ्रॉम समवन. सॉलिसिट को हम हिंदी में और उर्दू में मांगना कहते हैं, तेलुगु में विनयमुतो अडुगु. फॉर एग्जाम्पल, द सेल्स पर्सन ट्राइड टू सॉलिसिट न्यू कस्टमर्स फॉर द प्रोडक्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल.